मुल्तान डिवीजन के 23 रमजान बाजारों में रोजाना 43,000 से ज्यादा अफराद खरीदारी करते हैं। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद की ज़रिए सदारत डिवीजनल प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास हुआ। कमिश्नर ने हुकूमती पॉलिसियों के समरात अवाम तक पहुंचाने के लिए अफसरान को टास्क दिए। कमिश्नर मुल्तान का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि डिवीजन में ओपन मार्केट में दुकानों पर सरकारी नरकनामे लाजमी आवेजा किए जाएं। रमजान बाजारों के साथ ओपन मार्केट में अशिया खुर्दोनोश की कीमतों को भी कंट्रोल किया जाए। इसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान डिवीजन के तमाम डीसीज की ब्रीफिंग हुई। ब्रीफिंग में कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद को बताया गया कि गंदम की स्मगलिंग रोकने के लिए 48 एग्जैक्ट पॉइंट्स, 10 मोटरवे इंटरचेंज पॉइंट्स बनाए गए हैं। डिवीजन में गंदम स्मगलिंग पर 27 छापे मारे गए, 8 एफआईआर दर्ज हुई, 12 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 100 किलो के 10,241 थैले कब्जे में लिए गए। इजलास में मुतल्लिका महकमों के सरबराहान भी शरीक थे। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन लियाकत अली छट्टा के वकार कैंटीन 2 रवैया रोड पर तजावजात हटाने की भी हिदायत जारी कर दी गई। सिविल माइनर की लाइनिंग करके जॉगिंग ट्रैक्स बनाए जाएंगे। कमिश्नर ने पुल डॉट चौक का दौरा करते हुए बड़े और खूबसूरत पौधे और लाइट्स लगाने की हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि मानोमेंट के प्लेटफॉर्म पर मार्बल और जंगला की फौरी तस्नीब करके खूबसूरत बनाया जाए। वकार कैंटीन 2 रवैया रोड की ब्रीफिंग के मौका पर कमिश्नर ने कहा कि पब्लिक हेल्थ और दीगर महकमों को 1 हफ्ते का वक्त दिया जाता है। लाइन और तस्नीबात की मुंतकली जल्द मुकम्मल की जाए। 1 हफ्ते के बाद दोबारा विजिट किया जाएगा। कमिश्नर को बताया गया कि पब्लिक हेल्थ और मैपको तस्नीबात मुंतकली के 15 रोज बाद 2 रवैया रोड पर हर लिहाज से मुकम्मल कर लिया जाएगा। 2 किलोमीटर रोड, स्ट्रीट लाइट्स की तस्नीब और दीगर काम पर 26 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पब्लिक हेल्थ को 1 करोड़ 68 लाख रुपए और मैपको को 2 करोड़ 63 लाख रुपए तस्नीबात की मुंतकली के लिए फराहम कर दिए गए हैं। इस मौके पर डायरेक्टर डेवलपमेंट अब्दुल रशीद, SI हाई वजीर शेख एजाज अहमद और दीगर अफसरान इनके हमरा थे। सीपीओ मुल्तान खुर्रम शहजाद हैदर की हिदायत पर मुल्तान पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पुलिस थाना शाह शम्स ने एक बड़े मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चौक शबाज के करीब एक मशकूक शख्स को रोक कर चेक किया तो मुलजिम से 3 किलोग्राम से जायद चर्स जो है बरामद हुई है, जबकि दौरान तफ्तीश मजीद इंकशाफ पर मुलजिम के स्टोर से 900 लीटर अल्कोहल भी बरामद की गई है। मुलजिम के मुताबिक बरामद होने वाली अल्कोहल से शराब तैयार करके ईद के मौके पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई की जानी थी। SHO थाना शाहशम्स ने थाने के दीगर पुलिस अफसरान के हमरा कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार करके बरामदगी की। मुलजिम के खिलाफ थाना शाहशम्स में मुकदमा दर्ज करके मजीद पुलिस की कार्रवाई जारी है। कबीरवाला थाना सदर के इलाके मखदूमपुरा रोड नज सखेड़ा बस्ती डकैती की वारदात। कबीरवाला 3 नामालूम डाकू मोटरसाइकिल सवार मकामी मसूद फैब्रिक से डकैती करके घर जाने वाले मजदूर खालिद से गन पॉइंट पर हजारों रुपए छीनकर फरार हो गए। मुकामी पुलिस मसरूफ कार्रवाई। SHO थाना मखदूमपुरा बाबर शहजाद खान पेड़ा का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। मंशियात, नाजायज असला और जुआ के मुल्जमान गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। कोटा 2 अस्पताल में मौजूद डॉक्टर की गफलत से 13 साल लड़का जान की बाजी हार गया। दायरा दिन बना के रिहायशी 13 साल फाहद को पेट में दर्द होने पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कोटद्दू लाया गया, जहां इमरजेंसी की हालत में कामरान नामी डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद न था, जिसे बार बार फोन करके बुलाया गया, मगर डॉक्टर ने अस्पताल आना गवारा ही न किया। अस्पताल में मौजूद अमला की तरफ से लड़के को गलत इंजेक्शन लगाने से हालत खराब हो गई और वो जान की बाजी हार गया। गुरसा ने एहतजाज करते हुए लाश वसूल करने से इनकार कर दिया। रात भर लाश अस्पताल में पड़ी रही। गुरसा ने एहतजाज करते हुए वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। सीपीओ मुल्तान खुर्रम शहजाद हैदर ने कहा है कि पुलिस फोर्स में ऐसे अफसरान और नौजवान की कोई कमी नहीं है जिन्होंने शहरियों के जान और माल की हिफाजत और महकमा के वकार सर बुलंद किए अनथक मेहनत की है। यही अफसरान और नौजवान महकमा का फख्र हैं। सीपीओ मुल्तान ने दौरान ड्यूटी जराइम पेशा नासिर के खिलाफ नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसरान में तारीफे सर्टिफिकेट और नकद इनामात तकसीम किए, जिनमें SHO अल्पा मोहम्मद शामून जोया, SHO जलीलाबाद मोहम्मद काइम चौहान, इंचार्ज PO स्टाफ मोहम्मद रमजान गुल और मोहम्मद सदीक शामिल हैं। नैब मुल्तान की हिरासत में पटवारी की हिलाकत की इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई। इस मामले को खुदकुशी करार दिया गया। अब्दुल खालिफ उर्फ विकी 30 मार्च को हवालात में हालत खराब होने पर बिस्तर अस्पताल में लाया गया था, जहां वो दूसरे दिन दम तोड़ गया। विरसा ने नैब
इंतजामिया पर इल्जाम लगाया कि अब्दुल खालिक को जहर दिया गया है। इस मामले की इंक्वायरी की गई, जिसके बाद ये बात सामने आई कि पटवारी के हवालात के अंदर मौजूद वॉशरूम में पड़ा तेजाब पी लिया था। इसके लिए कैमरों की भी मदद ली गई। रिपोर्ट में ये लिखा गया कि हवालात के वॉशरूम में तेजाब रखना बहुत बड़ी नाअहली है। इसके जिम्मेदार नैब मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। ये रिपोर्ट मुतलका हकाम को भी भिजवा दी गई। कोटदू दायरा दीन पनाह की हदूद में 13 साल लड़की को छोड़ने का मामला। लड़की ने इल्जाम ऐद किया है कि ओन अब्बास ने उसे जबरदस्ती अगवा करने के बाद ज्यादती की कोशिश की है, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी तरफ अब लड़के के वारसा ने एहतजाज करते हुए वाकया को मनगढ़ंत करार दिया है। उन्होंने कहा है कि ये लड़की के वालिद लड़की का इस्तेमाल करके पहले भी झूठी एफआईआर दर्ज करा चुके हैं और भारी रकम वसूल कर चुके हैं। उन लोगों ने एहतजाज करते हुए एजी पंजाब से नोटिस लेकर मुकदमा को खारिज करने का मुतालबा किया है। मुल्तान डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान ने कहा कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर देही इलाकों में बायोगैस प्लांट्स लगाने के मुनफरिद मंसूबों का आगाज कर दिया गया है। कुदरती गैस से महरूम इलाकों के वासियों को बिला मुआवजा हुकूमत पंजाब की जानिब से बायोगैस प्लांट्स फराहम किए जाएंगे, जिससे वे खानदान के लिए जानवरों के फुजले से गैस तैयार कर सकेंगे। इन हालात का इजहार उन्होंने गुज़िश्ता रोज डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुनक्किद इजलास से खिताब करते हुए किया। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम ने कहा कि महकमा तवानाई को बायोगैस प्लांट्स की फराहमी के लिए इकदाम की हिदायत दे दी गई है। जिला में बिला मुआवजा 320 बायोगैस प्लांट्स लगाए जाएंगे ताकि जानवरों के फुजले से एक खानदान के लिए गैस पैदा की जा सके। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मुंतखब शहरियों को बजरिए कुरंदाजी बायोगैस प्लांट्स लगाकर दिए जाएंगे, जबकि शराइत पर पूरा उतरने वाले मवेशी पाल डिप्टी कमिश्नर ऑफिस दरख्वास्त दे सकते हैं। आमिर करीम खान का कहना था कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तैयब खान को इस मुहिम का फोकल पर्सन मुकर्रर किया गया है। आमिर करीम खान का कहना था कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तैयब खान को इस मुहिम का फोकल पर्सन मुकर्रर किया गया है। इस मंसूबे का मकसद कुदरती गैस के मुतबादिल ज़राए पैदा करना है। ननकाना साहब 50 साल यास्मीन को हालत खराब होने पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सांगला हल लाया गया, मगर ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर अपने मोबाइल पर मगन रहा। मरीजा यास्मीन इमरजेंसी में थी कि आधा घंटे के बाद डॉक्टरों ने इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाते ही यास्मीन की हालत खराब हो गई, जिसके बायस वो दम तोड़ गई, जिस पर लवाकी ने अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ इमरजेंसी के सामने एहतजाज किया और डॉक्टरों के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। वाकई की इत्तला मिलते ही थाना सिटी सांगला हल की पुलिस जाए वकुआ पर पहुंच गई। पुलिस ने हालात को देखते हुए यास्मीन की डेड बॉडी फौरी तौर पर उनके गांव अलीआबाद रवाना कर दी। सीपीओ मुल्तान खुर्शीद हैदर ने खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए आगाही मुहिम के सिलसिले में निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी का विजिट किया, जहां खवातीन में एहसास तहफ़्फ़ुज़ उजागर करने के लिए वुमेन सेफ्टी ऐप और एंटी वुमेन हरासमेंट एंड वायलेंस सेल्स के मुतालिक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी राना अल्ताफ अहमद ने सीपीओ मुल्तान खुर्शीद का इस्तकबाल किया और इनको खुशामदीद कहा। सेमिनार में पुलिस अफसरान, डॉक्टर्स और स्टूडेंट की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एसपी कैंट डिवीजन हसन अफजल, मोहम्मद असलम अख्तर इंचार्ज एंटी वुमेन एंड हरासमेंट सेल और दीगर अफसरान सीपीओ खुर्शीद के हमरा, एमएस निश्तर अस्पताल अमजद खान और चांडियो एएमएस डॉक्टर मोहम्मद इरफान भी सेमिनार में शरीक थे। सीपीओ खुर्शीद हैदर का इस मौके पर कहना था कि खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पुलिस की तरफ से हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। इन्होंने स्टूडेंट को वुमेन सेफ्टी ऐप और एंटी वुमेन हरासमेंट सेल्स के मुतालिक आगाही लेक्चर दिया। स्टूडेंट को वुमेन सेफ्टी ऐप से रोशनास करवाया गया। सेमिनार में वुमेन सेफ्टी ऐप के इस्तेमाल के तरीकाकार, डाउनलोडिंग करने का तरीकाकार के मुतालिक आगाही दी गई। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने आगाही सेमिनार के इनेकाद मुल्तान पुलिस का शुक्रिया अदा किया। कौंसा शरीफ बस्ती बोहड़ में मोटरसाइकिल डकैती गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल बोहड़ के सामने इंडेक्स हाईवे रोड पर बस्ती बोहड़ के रिहायशी खालिद संजरानी से 3 नामालूम डकैत फायरिंग करते हुए होंडा मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए हैं।